फ्रेंच भाषा को प्राथमिकता देने और इसे अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोगों पर थोपने के चलते कनाडा के सबसे बड़े प्रांत क्यूबेक के लोगों में गुस्सा है। एक साल पहले पेश किया गया विधेयक 96 पारित होने के अंतिम चरण में है और इस महीने के अंत में नेशनल असेंबली में मतदान होने की उम्मीद है। ये समाज के सभी क्षेत्रों में फ्रेंच की स्थिति को मजबूत करके फ्रांसीसी भाषा के 1977 के चार्टर, जिसे बिल 101 के रूप में भी जाना जाता है, में कई बदलाव करेगा। क्यूबेक में फ्रेंच भाषा को बचाने के नाम पर बिल 96 लाया जा रहा है, जिसका वहां पर विरोध हो रहा है। कनाडा की आबादी लगभग 35 मिलियन लोगों की है। फ्रेंच 22.8% आबादी के लिए बोली जाने वाली पहली आधिकारिक भाषा है। फ्रेंच बोलने वाले लगभग 85% लोग क्यूबेक में रहते हैं और 1 मिलियन से अधिक देश के अन्य क्षेत्रों में रहते हैं। लगभग 10.4 मिलियन कनाडा के लोग फ्रेंच में बातचीत कर सकते हैं। इस सब के बावजूद फ्रेंच भाषा बिल 101 में संशोधन और बिल 96 के प्रावधानों के खिलाफ शनिवार को मॉन्ट्रियल में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का मानना है कि बिल 96 अंग्रेजी में शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, न्याय और सरकारी सेवाओं तक पहुंच को कम और प्रतिबंधित करेगा। ये बिल कार्यस्थलों और नगर पालिकाओं पर कठिन भाषा आवश्यकताओं को लागू करेगा। अब आपको बताते हैं इस बिल का इतिहास। 1977 के चार्टर में प्रस्तावित परिवर्तनों में प्रांत में 6 महीने के बाद विशेष रूप से फ्रेंच में सरकारी सेवाएं प्राप्त करने के लिए क्यूबेक में नए आगमन की आवश्यकता शामिल है, जिसे कई लोगों ने एक नई भाषा सीखने के लिए एक अवास्तविक समय रेखा कहा है। बिल में एक संशोधन भी हाल ही में पारित हुआ है, जिसके लिए अंग्रेजी के सामान्य और व्यावसायिक कॉलेजों में छात्रों को फ्रेंच में 3 अतिरिक्त पाठ्यक्रम लेने की आवश्यकता होगी। स्वदेशी छात्रों के लिए भी कोई छूट नहीं होगी। बिल 96 के तहत सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं को विशेष रूप से फ्रेंच में संवाद करने की आवश्यकता होगी। प्रांत में 6 महीने से कम समय तक रहने वाले या प्रांत में अंग्रेजी स्कूलों में जाने वाले लोगों को छूट दी जाएगी। यह है बिल के मुख्य बिंदु। अप्रवासियों को फ्रेंच सीखने का 6 महीने का समय मिलेगा। कानून कहता है कि क्यूबेक आने वाले अप्रवासियों को सरकार की एजेंसियों फ्रेंच के अलावा किसी अन्य भाषा में सेवाएं प्रदान कर सकती है, लेकिन उनके आगमन के बाद केवल पहले 6 महीनों के लिए। बिल का विरोध करने वालों का मानना है कि ये अवधि बहुत कम है। अंग्रेजी भाषी लोग। अंग्रेजी में सेवाएं उन लोगों के लिए ही होंगी जो प्रांत में अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने योग्य हैं, या उन लोगों के लिए जिन्होंने क्यूबेक के बाहर कनाडा में अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई की हो। भाषा प्रहरी शक्तियां और छोटे व्यवसाय। ये कानून 25 या अधिक कर्मचारियों वाले छोटे व्यवसायों के लिए भाषा चार्टर का विस्तार करता है, जबकि पिछली सीमा 50 कर्मचारी थी। नियामक कार्यालय को व्यवसाय का निरीक्षण करने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे कानून का पालन कर रहे हैं, वारंट की आवश्यकता के बिना खोज और जब्ती की शक्तियां भी प्रदान की जाएंगी। स्वास्थ्य सेवाएं। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की एक संस्था CSSSQ ने भी बिल 96 पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि अप्रवासी जिन्हें फ्रेंच भाषा का ज्ञान नहीं है, उन्हें इस बिल से जान का खतरा हो सकता है या इस बिल से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ेगा। क्यूबेक में आए शरणार्थियों जिन्हें फ्रेंच या अंग्रेजी भाषा का भी पूरा ज्ञान नहीं है, उनके लिए ये बिल और भी घातक साबित हो सकता है। कानून और अनुबंध व्यावसायिक अनुबंध फ्रेंच में तैयार किए जाने चाहिए और यदि 2 भाषाओं में अनुबंध के संस्करण हैं, तो विसंगति होने पर फ्रेंच प्राथमिकता लेगा। अदालत में एक कंपनी की दलीलें फ्रेंच में होनी चाहिए या फ्रेंच में अनुवादित होनी चाहिए। अदालत में सभी निर्णय फ्रेंच में होंगे या फ्रेंच में अनुवादित होंगे और न्यायाधीशों को अब द्विभाषी होने की आवश्यकता नहीं होगी।
हमारे रिपोर्टर जॉन रिजवी ने मॉन्ट्रियल में कैनेडियन पार्टी ऑफ क्यूबेक के प्रवक्ता कॉलिन स्टैंडिश से बिल 96 के बारे में बात की और जाना कि लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। कॉलिन ने कहा, नया कानून जो लगभग 1 साल पहले क्यूबेक प्रांत में प्रांतीय कानून के रूप में पेश किया गया था, ये अनिवार्य रूप से फ्रेंच भाषा की रक्षा करने के लिए है, लेकिन ये वास्तव में बहुत सारे अधिकारों और स्वतंत्रता को छीन लेता है। ये हमारा संविधान बदलता है। ये एक बहुत व्यापक कानून है जो क्यूबेक प्रांत में फ्रेंच की रक्षा करने वाला है। हालांकि मेरे दृष्टिकोण से ये वास्तव में ऐसा नहीं करता है और ये सभी क्यूबेक के रहने वालों के अधिकारों और स्वतंत्रता को छीनने वाला है। We are here in Montreal, Quebec, and there is a demonstration going on for Article 96, and I am with a gentleman. I will request him to introduce himself, and then we'll talk about this, the bill that people are demonstrating against. Yeah. Hi there, my name is Colin Standish. I'm founder of the Task Force on Linguistic Policy and also spokesperson for the Canadian Party of Quebec. I'm here in my capacities as a concerned citizen today. Okay, so for the people who don't know back in India about this Article 96, what is it about? So Bill 96 is a new law that was introduced about a year ago in the province of Quebec. So it's a provincial law, and it is essentially one that is it's ostensibly to protect French, but really it takes away a lot of rights and freedoms. It changes our constitution, and it really is excising and it seeks to extinguish the ability to use English in the province of Quebec. There's 201 articles in this law. It modifies 26 other pieces of legislation and our constitution. It's a very wide-ranging law that is supposed to protect French in the province of Quebec. However, our perspective, or my perspective, is it really doesn't do that, and it's going to take away the rights and freedoms of all Quebecers. हमारे सहयोगी जॉन रिजवी ने जब कॉलिन से पूछा कि क्या बिल 96 भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों के अंग्रेजी जानने वाले छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण नहीं होगा, तो कॉलिन ने कहा, ये कानून अंग्रेजी जूनियर कॉलेजों में कैप नामांकन करता है, जहां छात्रों को फ्रेंच में अधिक पाठ्यक्रम लेना होगा। Yeah, English is a global language. I mean, not that we have anything against French. French is a beautiful language, but in India, most of the people speak English, and they come with the English background, and there are a lot of international students. So, if this bill is enforced, don't you think a lot of Indian international students will be much harder to immigrate to Quebec if you want to. You'll be forced to not only go to French schools, which is already currently the case for elementary and secondary school, but for CEGEPs, you won't be able to go to the junior college system. It's necessary before going to university. That will be capped for new Canadians, for French speakers, so you won't be able to choose the language of your choice for post-secondary education. And if you do go to an English CEGEP, you're going to have to pass a very onerous burden level of French to actually be able to graduate. So people who might be learning their second, third, or maybe even fourth language, newcomers to Canada, it's going to be very difficult to get that mastery of French to be able to go on with your education. So it's really a problem. Perfect. So a personal question, I see 2 watch in your hand. So are they different, French or English? Yeah. Or what? So I have the smartwatch, the tracker, because it's a big day, we're walking, and then I have my traditional watch. So it's a bit of both. Thank you It very does look a much. little big, but Thank you very much. Thank you very much. Yeah, Thank you. Thank you. एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि ये हमारे बच्चों पर एक भारी बोझ है और ये उन्हें हतोत्साहित करने वाला है और हमारे लोगों के लिए व्यवसायों में आना कठिन बना देता है। कुछ प्रदर्शनकारियों का ये भी कहना था कि ये कानून अदालतों और सार्वजनिक सेवाओं में अंग्रेजी के उपयोग को सीमित करने का प्रयास करता है। क्यूबेक के भाषा नियामक को वारंट के बिना खोज और जब्ती की शक्तियां प्रदान करता है। प्रदर्शनकारियों में कुछ लोग इस कानून के हक में भी दिखे। उनके विचार में बिल 96 के अंत साधनों को सही ठहराते हैं। हमारा एक सामाजिक उद्देश्य है और वह है फ्रेंच की रक्षा करना। उन्होंने कहा, उनका व्यक्तिगत रूप से मानना है कि स्वदेशी समूहों को बिल से छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य अंग्रेजी को खत्म करना नहीं है, बल्कि सुनिश्चित करना है कि क्यूबेक समाज में फ्रेंच प्रमुख भाषा है। बिल के प्रावधान ऐसा दर्शाते हैं कि इसका विरोध और भी कड़ा होगा। प्रदर्शनकारी उग्र रूप धारण कर सकते हैं।
हालांकि क्यूबेक के विधानमंडल में इसे इस महीने के अंत तक पारित करने की कोशिश जारी है।